नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि दांत घिसते कैसे हैं। तो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दांत घिसते कैसे हैं। यूजुअली दांत घिसना एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एजिंग के साथ ज़रूर होता है। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि लेकिन अगर आपके दांत कुछ ज़्यादा ही घिस रहे हैं या आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है आपके दांत की जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है, एट द सेम टाइम आपको कुछ अकम्पनिंग सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे कि आपके दांत में जो है एक तरीके की सेंसिटिविटी उठे, या अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको जो है जबड़े में दर्द या यहाँ की मस्तिष्क में दर्द हो रहा हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपके दांत रेगुलरली जो है चबते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स ईयर्स में, वो धीरे धीरे करके घिसते ज़रूर हैं। दांत का घिसना एक्चुअली बहुत नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑन में होता है। लेकिन अगर आप जो है या तो क्लेंचिंग करते हैं या दांतों को घिसते हैं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, हो सकता है आपके दांत धीरे धीरे करके घिस जाएं। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी अनकॉन्शियस ग्राइंडिंग, जो आप रात को करते हो। रात को मतलब सोते टाइम। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो ज़्यादा सोचते हैं और जो सपने में कुछ भी अपने आप को इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस चक्कर में जो है बहुत उनकी जो है दिमागी एक्टिविटी अगर बहुत तेज़ चल रही होती है सोते टाइम, उस टाइम पे उनके जो है दांत मींचने की आदत होती है, जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी आती है। जो दांत घिसने की प्रक्रिया है, अगर आप कॉन्शियसली करते हो, जैसे कि अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होता है, स्पेशली पीपल लाइक टेलर्स, जिनको डेफिनेटली जो काम है वो इतना महीन होता है जिसकी वजह से वो काम के टाइम अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए दांत मींचते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ये प्रक्रिया जो है सोते सोते करते हैं, उनके मुंह से एक आवाज़ आती है जिसको ऐसे करके दांत मींचने वाली आवाज़ कहते हैं। आपको जनरली पता नहीं चलेगा जब आप ये करते हो, लेकिन अगली मॉर्निंग अगर आप उठोगे तो आपको हो सकता है यहाँ पे दर्द हो, जिसकी वजह से जो है आपको जो है पूरे दिन थकान लगे। इसका एक और कॉज यही है कि अगर आप देखो कि अगर आप मन में जो है आपके मन में शांति नहीं है और आप बहुत पीसफुल स्लीप नहीं ले रहे हो, तो उसका एक मैनिफेस्टेशन ये होता है जिसको हम नाइट ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म बोलते हैं। अगर ये चीज़ दिन में होती है इसको हम ब्रक्सोमीनिया बोलते हैं। अब आप समझिए कि ये चीज़ जो है ये अनकॉन्शियस होती है और आपको पता नहीं चल रही होती। इसके बहुत जो है क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि आपका धीरे धीरे करके, चाहे एनामल इज द मोस्ट हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन वो धीरे धीरे करके जो है घिस जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अब आप सोचिए कि आपके दांतों को अकोमोडेट तो उतना ही करना है कि आपके जो दांत हैं बेसिकली वो उसी हाइट पे रहेंगे, क्योंकि मैंने ऑक्लूजन के बारे में बताया था। अब दांत अगर घिस गया है तो और क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये दांत ऊपर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना दांत तो हमने घिसा दिया। उस चक्कर में क्या होता है, ये दांत और ऊपर आता है और आपका दांत ढीले होने का चांस रहता है। हालांकि ये बहुत सीवियर केसेस में होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जनरली लोग होते हैं उनको अकम्पनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक तरीके की जॉ टेंडरनेस होती है, और वो जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। जैसे ही आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे, हमें पता चल जाएगा दांत देख के कि आपके दांतों में एट्रिशन बहुत है। ये चीज़ मैं आपको रीट्रेट करना चाहता हूँ कि अगर आप 50 एंड अबव हैं, यानी कि वृद्ध कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़ा सा डेंटिन जो है एक्सपोजर और जो सो कॉल्ड अट्रिशन होता है वो बहुत कॉमन है, बिकॉज आपने इतना टाइम बिताया है और धीरे धीरे चबाने के साइकिल की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डेकेड्स, आपके दांत घिस जाते हैं। जो नॉर्मल अट्रिशन होता है उस केस में जो है आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते। हालांकि अगर जो आप ग्राइंडिंग करते हो यानी कि ब्रक्सिज्म करते हो, उस केस में आपको डेफिनेटली दर्द होगा, सेंसिटिविटी होने के भी चांसेस हैं, और एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि आपके सामने के दांत भी घिस चुके हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो जो भाग रहे होते हैं, या पावर लिफ्टर्स, अगर आप देखें पावर लिफ्टर लोग भी जो जिम जाते हैं या जो भी करते हैं, उनको जब वर्कआउट करना होता है उस टाइम पर वो जो है एनर्जी लगाने के लिए अपने दांत मींचते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो उनके दांत इतने घिस जाते हैं कि वो दिखने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जनरली हम स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री जिसको कहते हैं, जैसे कि एथलीट्स के साथ होता है, उनको हम एक माउथ गार्ड देते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी दांत को चबाएंगे वो गार्ड जो है मुंह में एक अप्लायंस होती है, जिसकी वजह से वो दांत का प्रेशर पूरे मस्तिष्क में डिसिपेट हो जाता है और दांत घिसते नहीं हैं। अगर आपको ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है, मतलब
एक तरीके से आपका जो है ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है, नाइट ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं, उस केस में आपको जो है एक नाइट गार्ड मिलता है जो आपके डेंटिस्ट फैब्रिकेट करके आपको दे सकते हैं। अगर आपके दांत इतने घिस चुके हैं कि वो बिल्कुल ही छोटे छोटे हो गए हैं, आपसे खाना नहीं चब पा रहा है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है और बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि दांत बिल्कुल मीच के छोटे हो गए हैं, इस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको फुल माउथ आरसीटी करा के कैप्स और ब्रिजेस कराने हो। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो यही एपिसोड की कोशिश थी ताकि आपकी जागरूकता बढ़ सके। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स डालिए फीडबैक में और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।